हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है, हम सेल बायोलॉजी की यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम में, जो कि है सेल बायोलॉजी, जो कि हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं पहले ही मेंशन कर दूं कि जो भी मैंने स्केच पेन से लिखा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर याद हो ना हो बाकी चीज़ें, ये ज़रूर याद कर लेना। सो आज का हम यूनिट स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेल बायोलॉजी। सबसे पहले सेल, हमें पता ही है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है कोई भी एग्ज़ाम में, ये बस बच्चों तक आता है जब तक हम 8th या 9th में रहते हैं। उसके बाद हमारा लेवल बढ़ जाता है और ये हम पढ़ रहे हैं एमएससी लेवल का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल, जो सेल होती है उसके पास हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद हम डिटेल में उसके अंदर पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। सेल है, उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से बाइंड करती है। जो सेल होती है वो हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। मल्टीसेलुलर जो कि मल्टीपल सेल से बने हुए रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन, ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। ये जरूर आएगा ये क्वेश्चन कि सेल में सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, जो कि हाईएस्ट अमाउंट में हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल में हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो सेल है, सेल क्या होती है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। हमें पता है दो टाइप की सेल होती है। एक होती है जो प्रोकैरियोट होती है, पी से प्रोकैरियोट, पी से पुराना, मतलब पुरानी टाइप की सेल, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सही होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ते हैं, वो ज़रूर आएगा। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ये एक सेलेक्टिव परमिएबल है, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इन, मतलब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से बताएंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो उसमें सेलेक्टिव परमिएबल क्वेश्चन ऑप्शन भी रहेगा, जो कि हमें ध्यान होना चाहिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बायो मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमको पता है कि वो सेमी परमिएबल होती है, वो मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, आने देती है। ठीक है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारे जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे जो हो गए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, ये मूव कर जाते हैं, कोई कोई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है लेस देन प्योर लिपिड। अब हम लिपिड पढ़ेंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे लिपिड क्या होता है। तब तक आपको इतना याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस टेंशन होता है वो लेस देन प्योर लिपिड होता है। ठीक है, प्योर लिपिड के सरफेस टेंशन से कम होता है। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, ये कैरेक्टर क्या 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 है। ये ज़रूर आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन सा मॉलिक्यूल किस तरीके से सबसे पहले पास होता है, मतलब सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल पास होगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ठीक है, तो सबसे हल्के, जो सबसे नॉर्मल सिंपल जो फॉर्म होती है वो गैसेस की होती है। तो सबसे इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारी गैसेस मूव कर जाती है। ठीक है, गैसेस के बाद हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर से पहले हमारा इथेनॉल। ठीक है, सबसे पहले हमारी गैसेस मूव कर सकती है, फिर हमारा इथेनॉल कर सकता है, फिर हमारा H2O कर सकता है, फिर हमारा बेंजीन कर सकता है, फिर हमारा यूरिया, फिर ग्लूकोज, फिर हमारे चार्ज मॉलिक्यूल, और सबसे लास्ट में हमारा आरएनए। हमको पता है आरएनए का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो जो आरएनए होगा सबसे लास्ट में एंटर करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरीके से पास होगा। तो सबसे पहले हमारी गैसेस जाएंगी, गैसेस के बाद हमारा इथेनॉल जाएगा, फिर हमारा वाटर जाएगा, वाटर के बाद हमारा बेंजीन जाएगा, फिर ग्लूकोज का आपको पता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फिर ग्लूकोज जाएगा। अब आपको पता है ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स है, उससे पहले हमारा यूरिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमारा आरएनए जाएगा, आरएनए से पहले हमारा चार्ज मॉलिक्यूल जाएगा। हमको पता है आरएनए नेगेटिव होता है, तो आरएनए चार्ज मॉलिक्यूल है, तो उससे पहले हमारा लेस चार्ज मॉलिक्यूल जाएगा। तो आपको ऐसे करके याद करना है। तो आप अगर ये भी याद रखोगे कि सबसे पहले गैसेस जाएंगे और सबसे लास्ट में हमारा चार्ज मॉलिक्यूल जाएगा, जो कि आरएनए है, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। और बेंजीन और ग्लूकोज में से आपको ये याद रखना है कि बेंजीन पहले जाएगा, क्योंकि बेंजीन का लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू ग्लूकोज। तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी किस किस चीज़ से बनी हो सकती है, मतलब अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल लें तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो
ऑप्शंस में 4 ऑप्शन आ जाते हैं, उनमें से हमको रॉन्ग वाला चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें से हम देख लेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी फिंगोमाइसिन की बनी हो सकती है, सेरिबोसाइट की बनी हो सकती है, या फिर हमारे फॉस्फोडाइल इथेनोमाइन की बनी हो सकती है। तो ये 3 हमको याद रखने हैं। पीसीएस हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में याद रखना ही है, सेरिबोसाइट्स, फिंगोमाइसिन और फॉस्फोडाइल इथेनोमाइन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जाएंगे। अब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सिंगर है निकोलसन ने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मिज़िक मैडल, ये क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो किन किन चीज़ों से बना होता है? लिपिड से बना होता है, लिपिड बाइलेयर जिसे बोलते हैं, प्रोटीन से बना होता है और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। लिपिड में आ जाती है हमारी जो टेल होती है वो हमारी हाइड्रोफोबिक होती है और हेड हमारा फिलिक, मतलब हेड जो होता है वो लवर होता है, वाटर लवर होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। प्रोटीन्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक। इंटीग्रल मतलब जो धसे हुए होते हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बाहर की साइड को प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये आपने 8th से पता होगा। अब तो आप एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं आपको डीप में मेन पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी हमारा लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स है जिसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि इंटीग्रल प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। आउटर लीफलेट जो हमारी सेल की तरफ होता है उसको हम, जो सेल के बाहर की तरफ होता है, आउटर इन्वायरमेंट की तरफ होता है, उसको आउटर लीफलेट कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म की तरफ होता है उसे इनर लीफलेट कहते हैं। मैंने बता दिया जो हेड होता है वो फिलिक होता है, टेल हमारी फोबिक होती है। टेल मतलब डरी हुई रहती है, इसलिए अंदर को रखते हैं, ठीक है। हमारे प्रोटीन्स रहते हैं, हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो हमारी बाहर की तरफ रहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे सेल की बाहर के इन्वायरमेंट की तरफ प्रेजेंट होता है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन आता है मेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो सेल्फ सीलिंग का काम करती है, मतलब अगर कहीं से टूट गई है तो वो खुद जुड़ जाएगी, ठीक है। तो सेल्फ सीलिंग का काम करती है, अगर उसे कहीं पे चोट लग गई है तो खुद ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। ड्यू टू हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ एफए चेन्स, फैटी एसिड की चेन जो होती है हमारे लिपिड बाइलेयर की, वो हम अभी पढ़ेंगे। जो लिपिड हम मॉलिक्यूल है उसकी में जो फैटी एसिड की चेन होती है उसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हाइड्रोफोबिसिटी की, जो कि एक प्रॉपर्टी है सेल्फ सीलिंग की, इसलिए हमारी जो लिपिड बाइलेयर है वो अपने आप को ठीक कर लेती है। ओके, ये क्वेश्चन आता है, स्केच पेन से लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं अब लिपिड्स के बारे में। सबसे पहले हम लिपिड बाइलेयर जो कि मैंने लिखा था उसके बारे में पढ़ते हैं, लिपिड क्या होते हैं, ठीक है। जो लिपिड होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉल। स्टेरॉल को हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। बाकी हमारे आता है फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो हमारा है वो फॉस्फेट और लिपिड से बना है। फॉस्फेट आपको पता ही है PO3 होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा ही है DNA में। ग्लाइकोलिपिड्स होता है, ग्लाइको प्लस लिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, और स्टेरॉल हमारा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेरॉल क्या है, उसको हम OH से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो सबसे ज़्यादा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो मोस्टली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई रहती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और फिंगोलिपिड। फिंगो मैंने अभी पढ़ाया था कि फिंगोमाइसिन होता है, तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो हमारा उसमें होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड फिंगोलिपिड। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आप वो याद करो, बाकी चीज़ें आप ध्यान में रखो, बाकी चीज़ें आप समझो, ठीक है। अब आपका ये स्ट्रक्चर आता है, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें जो लिंकेज जो बॉन्ड्स बनते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने पढ़ा कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मतलब उसमें ग्लिसरॉल होगा, उसमें फॉस्फेट होगा और उसमें लिपिड होगी। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हमारा ये होता है, जो कि आपको ध्यान में रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रहता है उससे हमारी लिपिड जुड़ी रहती है, लिपिड की चेन, ठीक है, जिसे हम फैटी एसिड चेन भी बोलते हैं और हमारी हाइड्रोफिलिक चेन बोलते हैं, मतलब हेड, ठीक है। तो जो हेड रहता है, हेड पे हमारा ग्लिसरॉल जुड़ा रहता है, हेड हमारा फैटी एसिड का बना होता है, ठीक है। इसके बीच में हमारा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर जो हमारा हेड होता है जब वो टेल से जुड़ता है, जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, जो कि किसकी चेन होती है? हमारी फैटी एसिड की चेन होती है, ठीक है। हेड भी हमारा फैटी एसिड का बना है और ग्लिसरॉल जुड़ा है उस पर, वाइल जो हमारी टेल है वो भी हमारी फैटी एसिड की बनी हुई है, ठीक है, लॉन्ग टेल।
और हमारी ईस्टर लिंकेज से जुड़ी हुई है। वहाँ ऊपर हमारी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड था, नीचे हमारा ईस्टर लिंकेज है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट याद रखना है फैटी एसिड की हमारी टेल होती है और हेड हमारा लिपिड्स का होता है। एंड हमारा उसमें हमारा ग्लिसरॉल भी ऐड होता है जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है इसमें से, जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है इसमें से ये क्वेश्चन आएगा कि गैलेक्टोस सेरिबोसाइड, जो कि आप कहीं नहीं देखेंगे, नोट्स में भी नहीं देखेंगे, आप लेक्चर पढ़ोगे उसमें भी नहीं देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, गैलेक्टोसेरिबोसाइड क्या होता है? ये एक नॉन आयनिक मॉलिक्यूल होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन आयनिक। अब जो फॉस्फोलिपिड था उसका मैंने आपको एक टाइप पढ़ा दिया। अब जो दूसरा टाइप आता है वो हमारा आता है फिंगोलिपिड। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फिंगोलिपिड रहता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और हमारा ख़त्म होता है गोल्जी में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट होता है ईआर से और ख़त्म होता है हमारा गोल्जी में। जो फिंगोलिपिड होता है वो हमारे फिंगोमाइसिन एक एल्कोहल होता है, उससे बना हुआ रहता है। अब हम फिंगोलिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं, जो कि फिंगोमाइसिन एक एल्कोहल है। ठीक है, और इसमें फैटी एसिड की चेन ऑलरेडी होती है। जो हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड था उसमें हमें फैटी एसिड की चेन जोड़नी पड़ रही थी बाय ईस्टर लिंकेज, लेकिन हमें इसमें फैटी एसिड की चेन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम इसमें बस एक और फैटी एसिड जोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सेरामाइड। ठीक है, सेरामाइड बोलते हैं, जो कि हमारे ईआर में जुड़ता है। ठीक है, अब जो फिंगोमाइसिन होता है उसमें हम एक और फैटी एसिड की चेन जोड़ते हैं और ऐड ऑन अमीनो ग्रुप। जो अमीनो ग्रुप होता है हमारे फिंगोमाइसिन में अमीनो ग्रुप होता है, उससे हम फैटी एसिड की चेन जोड़ते हैं और उस लिंकेज को हम बोलते हैं एमाइड बॉन्ड, क्योंकि वो अमीनो ग्रुप से जुड़ रहा है तो उसे हम एमाइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है जिससे हम, ये अमीनो ग्रुप है और यहाँ पे हम एक फैटी एसिड की चेन जोड़ेंगे जो कि हमारा ऐड हो जाएगा एमाइड बॉन्ड से। ठीक है, अब ये सेरेमाइड जो सेरेमाइड है वो हमारे दो फैटी एसिड को लेकर के ऐड कर देता है। ठीक है, और हमारा फिंगोमाइसिन का फॉर्मेशन हो जाता है, हमारा फिंगोलिपिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमारे जो फिंगोमाइसिन होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिंगोमाइसिन जो कि एक फॉस्फोलिपिड का पार्ट है वो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको इसमें। सेकेंड लिपिड पार्ट आता है हमारा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो हमारे कार्ब्स और लिपिड के बने होते हैं। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे सेरिबोसाइड भी हो सकते हैं, गैंग्लियोसाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कार्ब्स जो हमारे सेरिबोसाइड होते हैं वो सिंगल शुगर के होते हैं, जिनको हम फिंगोमाइसिन कहते हैं। ठीक है, फिंगोमाइसिन कहाँ रहते हैं आपको पता ही है, फिंगोमाइसिन हमारे नर्वस सिस्टम में रहते हैं। वेल जो हमारे गैंग्लियोसाइड्स होते हैं वो मल्टीपल शुगर के बने होते हैं और उनमें हमारा OH ग्रुप भी होता है। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको ये याद रखना है ग्लाइकोलिपिड में हमारे सेरिबोसाइड और गैंग्लियोसाइड आएंगे। सेरिबो हमारे सिंगल है, गैंग्लियो हमारे मल्टीपल शुगर है, बस इतना है। लास्ट हमारा आता है कोलेस्ट्रॉल। उसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि वो फ्लूइडिटी में काफ़ी काम आता है। तब तक के लिए हम उसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। जो स्टेरॉल होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल कहलाए जाते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एनिमल्स में होता है, वो हमारा एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, मतलब वो पानी से डरता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, उसमें हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि फेलिक कहलाता है। ठीक है, तो एक तरफ से ये डबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्लांट्स में जो होता है वो हमारा स्टिग्मोस्टेरॉल रहता है, सिस्टोस्टेरॉल रहता है, एनिमल में हमारा कोलेस्ट्रॉल रहता है, फंजाई में हमारा एर्गोस्ट्रॉल रहता है। ठीक है, और हमारे बैक्टीरिया में कोई भी स्टेरॉल नहीं होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकियों में आप याद रखो ना रखो, इतना आपको याद रखना है, एनिमल में स्टेरॉल को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और हम बैक्टीरिया में हमारे पास स्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारे पास नहीं होता है बैक्टीरिया में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत करती है फ़ोन से। तो आगे की वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने आज लिपिड्स के बारे में पढ़ दिया है, बाकी हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट करेंगे 2 वीडियोस में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो।